प्रभु का धन्यवाद हो। आज का ये सुंदर समय परमेश्वर ने हमें दिया है और हम जैसे कि क्रिसमस मना रहे हैं, तो और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सी ऐसी बातें कही है जो उनके चेलों ने गॉस्पल, जो चार गॉस्पल जो हम पढ़ते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, चारों गॉस्पल में अलग अलग बातें जो चेलों ने नोट की है, जो यीशु मसीह ने उनको बताई थी, वो हमें देखने को, समझने को और सुनने को मिलती है। जब हम क्रिसमस के दिन पर विचार कर रहे हैं, तो आइए आज ऐसे दो प्रश्न पर हम विचार करेंगे, सोचेंगे। प्रश्न नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय और दूसरी आयत में इस प्रकार से लिखा है कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय दूसरी आयत, यहूदियों का जो राजा जन्मा है या यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे और उसके साथ साथ दूसरा प्रश्न, यूहन्ना की इंजिल उसका 1 अध्याय और 38वीं आयत में जो बताया गया है, जो इस प्रकार है। आप अगर अपनी पवित्र शास्त्र बाइबल खोलेंगे और यूहन्ना की इंजिल उसका 1 अध्याय निकालेंगे, उसकी 38 आयत जो है उसमें ये बताया है, यीशु तू कहाँ रहता है, यीशु तू कहाँ रहता है। तो आइए ये दोनों वचनों पर हम विचार करेंगे, अपने मनों में सोचेंगे कि दोनों प्रश्न के पीछे प्रभु यीशु मसीह का क्या उत्तर था, यीशु हमसे क्या बात करना चाहता है, यीशु हमें क्या बताना चाहता है। तो आइए पास्टर विनो जॉनसन हमारे बीच में इस वचन को रखेंगे। आमीन। प्रभु यीशु के महान सामर्थी और पवित्र नाम में आप सबको मेरा प्रेम भरा सलाम और धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का कि हम आज प्रभु यीशु मसीह के उस जन्मदिन को मना रहे हैं। पूरे दुनिया में हर जगह इस बात की खुशी है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन। जैसे कि आपके सामने प्रभु की दासी ने मत्ती 2:2 पढ़ा, बहुत छोटा सा वचन है, और उसके बाद यूहन्ना 1:38 पढ़ा। एंड दीज टू क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर क्रिश्चियन लाइफ। हमारे मसीह जीवन के लिए ये दो क्वेश्चन जो है, प्रश्न हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है आत्मिक रूप से, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस पर आज हम मनन करेंगे, हम विचार करेंगे कि प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है। जो पहला क्वेश्चन जो है, पहला प्रश्न जो है मत्ती 2:2 में मिलता है, यीशु राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। और दूसरा है यूहन्ना 1:38, तू कहाँ रहता है। जब आप इन दोनों वचनों को पढ़ेंगे तो दोनों वचनों में आप पाएंगे कि ये जो वचन, जो प्रश्न व्यक्ति पूछ रहे हैं, वो कोई छोटे मोटे नहीं है, बहुत ज्ञानी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, जिन्होंने तारे के ज्ञान से इस बात को जाना कि यीशु मसीह वहाँ है। परंतु जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, प्रियो, अगर आपको समय मिले तो जॉन चैप्टर 1 ज़रूर पढ़िए। इस चैप्टर में भंडार भरा पड़ा है, बहुत कुछ है। क्या आपको पता लगेगा हमें घर से कैसे सेवा शुरू करनी है, हम अपने भाई या बहनों को प्रभु के पास लाना है, और ये सब आपको पवित्र शास्त्र बाइबल में मिलेगा। ये बाइबल ही आपको बताएगी। लेकिन हमारे पास जो दो क्वेश्चन है परमेश्वर के वचन से, कि जिसका जन्म हुआ यीशु वो कहाँ है, वो राजा, क्या वो मेरे दिल का राजा है, क्या वो मेरे जीवन का राजा है, क्या वो मेरे कलीसिया का राजा है, मेरी कलीसिया पर राज करता है, क्या वो मेरे परिवार में राज करता है। दूसरा है प्रभु यीशु मसीह के दास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने किस प्रकार से उसके 2 चेले थे, अंद्रियास और पीटर, अंद्रियास और पतरस,
उनको दिखाया कि देखो वो जगत का मेमना जा रहा है जो जगत के पाप को उठा ले जाएगा, वो जा रहा है जो। और उसके बाद अंद्रियास और यूहन्ना यीशु के पीछे हो लिए। जब यीशु जा रहा है तो उसके पीछे हो लिए। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन और ये सीन बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे जीवन के है। वो दोनों यीशु के पीछे हो लिए और यीशु को जब पता लगा, यीशु ने घूम कर देखा और पूछा, तुम किसकी तलाश में हो, तुम किसे ढूंढते हो। आज आपके साथ ये प्रश्न है। आज पूरा संसार के पीछे है, संसार की बातों में है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप किसका बर्थडे बना रहे हैं। मोस्टली आप देखिए, हर चर्चेस में आपको यीशु नहीं दिखाई देगा, केवल सेंटा क्लॉज दिखाई देगा। लोगों के दिमागों में ये भर चुका है कि सेंटा क्लॉज आएगा और गिफ्ट बांटेगा। बच्चे लोग इंतज़ार करते हैं। हमें इन अंतिम दिनों में, अगर इससे पहले का आप मेरा मैसेज पढ़ेंगे, सुनेंगे यूट्यूब पे, तो आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से आज अन्य जाति लोग वो कहते हैं कि सेंटा क्लॉज आएगा। इसलिए आज इस वचन के द्वारा कि जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे एंड्रियास और पीटर जब उस जा रहे हैं, तो प्रभु ने घूम के देखा और प्रभु ने, तो तुम किसकी खोज में, तुम किसे ढूंढ रहे हो। आज आप लोगों से प्रश्न पूछना चाहता है, आप किसकी खोज में हैं, किसको ढूंढ रहे हैं। तो वो प्रभु के सेवक कहते हैं, हे रब्बी, यानी हे गुरु, तू कहाँ रहता है। आज यही प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार में, हमारी सेवा में, हमारी कलीसिया में यीशु कहाँ रहता है, कहाँ है उसका स्थान, सबसे पहला स्थान। आज इन्हें हम वचनों पर, प्रश्न पर विचार करेंगे। यीशु राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। क्या वो मेरे दिल पर राज करता है, क्या वो मेरे जीवन पर राज करता है। प्रिय भाई बहनों, कितना सुंदर है यीशु तू कहाँ रहता है। इस बड़े दिन पर हम अपने जीवन पर विचार करेंगे और अपने आप से पूछेंगे, इस बड़े दिन पर, इस नाताल पर, इस क्रिसमस पर, इस यीशु के बर्थडे पर हम अपने जीवन पर विचार करेंगे, क्योंकि अंतिम दिनों है। आज एक समाचार मिला, कोरोना का एक और पावरफुल वायरस आ गया है। अब लोग डर गए हैं। अगर यीशु मेरे जीवन में है, यीशु राजा मेरे जीवन का राजा है, वो मेरे जीवन में रहता है, मेरे परिवार में रहता है, मेरी कलीसिया में रहता है, मेरे देश में रहता है, तो कोई भी आपको छू नहीं सकता। हमें अपने आप से पूछना है कि मेरा जीवन यीशु में कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, मेरे जीवन में यीशु किस कॉर्नर में है, कहाँ रहता है। प्रिय भाइयों, हर साल हम मसीह समाज में 3 ऐसे समय आते हैं। अब यहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट पवित्र आत्मा बताने वाला है। पवित्र आत्मा ने जो कुछ दिया है, 1 कुरिन्थियों 11:23 के अनुसार ये वचन मेरे पास पहुँचा, लिखा और मैंने आपको पहुँचा दिया। ये वचन मुझे जितने भी पिछले दिनों मैंने रिकॉर्ड किए हैं क्रिसमस के, ये सब मुझे जब मैं अपने इंडिया के मिशनरी टूर पे था, जगह जगह प्रचार कर रहा था और मैं तैयारी भी कर रहा था गुड फ्राइडे की, ईस्टर संडे की, क्रिसमस की, तो प्रभु ने बहुत कुछ दिया। सब मैंने डायरी में लिखा था अपनी नोटबुक में। और वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बताया कि इस क्रिसमस पर लोगों को बताना कि हर साल मसीह समाज में, हर कलीसिया में, हर डिनोमिनेशन के लोग, हर संप्रदाय के लोग 3 ऐसे समय आते हैं जब हम 3 बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर विचार करते हैं। क्या आप जानते हैं वो 3 महत्वपूर्ण विषय क्या है? इसलिए हमने आज इस वचन का, इस संदेश का या इस सरमन का जो विषय रखा है, 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 2 महत्वपूर्ण प्रश्न, हमारे आत्मिक जीवन से 2 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रिय भाई, जब हम हर साल इस बात को मनाते हैं, 3 ऐसे समय आते हैं जब हम 3 विषयों पर विचार करते हैं। पहला है क्रिसमस। जब क्रिसमस आता है
तो इस बड़े दिन पर सबसे मुख्य जो विषय होता है वो है चरनी, मैंजर। हमने भी मनाई, एक मैंजर बनाया है यहाँ पे, मेरी पत्नी ने बनाया है, बहुत सुंदर बनाया है। और इस पर उसने गीत भी गा करके, गुजराती 2 गीत गा करके अपने उसको रिकॉर्ड किया है। तो चरनी, सवाल ये उठता है, क्रिसमस पर चरनी पर बहुत बोला जाता है, गाया जाता है, चरनी में चमका चमकीला सितारा। लेकिन आपको एक बताना चाहता हूं, क्या वो चरनी पे यीशु मसीह है? नहीं, चरनी खाली है। चरनी में यीशु मसीह नहीं है, अब चरनी खाली है। अब सवाल उठता है, क्या मेरे मन की चरनी कहीं खाली तो नहीं है? तो इस चरनी में आज प्रभु यीशु मसीह को इस बड़े दिन पर अपने जीवन में जगह दे दो कि आप भी कह सको कि प्रभु तू मेरे जीवन में जन्मा है। दूसरा, जो मसीह समाज में 3 ऐसे विषय हैं जिस पर विचार किया जाता है। पहला है क्रिसमस के समय, बड़े दिन के समय, यीशु मसीह के जन्मदिन पर चरनी। आप इस पर अध्ययन कीजिए। लेकिन एक ही बात कहना चाहूँगा, चरनी खा लिए और हमारे दिल भी खा लिए, हमारी कलीसिया भी खा लिए, हमारे घर भी खा लिए। इसका कारण आप देख सकते हैं कि इस समय कहीं भी शांति नहीं है, जबकि वो शांति का राजकुमार हमारे जीवन में शांति देने के लिए आया, वो दुष्ट से लड़ने के लिए आया। दूसरा, गुड फ्राइडे। जब गुड फ्राइडे आता है तो उस गुड फ्राइडे के दिन केवल एक ही विषय आता है, क्रूस, क्रॉस जिसे कहते हैं, सलीब। और गुड फ्राइडे पर इस यीशु मसीह जिस क्रूस पर लटकाया गया था उसका भी अध्ययन किया जाता है, और 2 क्रूस और हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है। प्रिय भाई बहनों, क्रूस गले में लटकाना बहुत आसान है। आजकल तो फैशन बन गया है प्रभु के सेवकों के लिए, सोने चांदी और बड़े बड़े हीरे जवाहरात के पहनते हैं। क्या सवाल उठता है, जैसे पौलुस क्रूस पर गया, उस क्रूस पर हम बलिदान हुए क्या? बहुत गंभीर क्वेश्चन है आपके लिए। आप चाहे कोई भी हैं, हमारी बहनें जो पहनती हैं गले में, वो उनकी सिंबॉलिक रूप में पहनती है, उससे मेरा मतलब नहीं है। लेकिन मुख्य विषय ये है कि क्रूस हम गले में लटका लेते हैं, लेकिन हम खुद प्रभु पौलुस के समान अपने आप को क्रूस पर डालना नहीं चाहते। क्रूस घर के दरवाजे पे लगा दिया जाता है, लेकिन अपने परिवार को क्रूस पर नहीं लटकाते हैं। क्रूस को जो है प्रभु का क्रूस जो यीशु मसीह का चिन्ह है, उसको चर्चेस के ऊपर लगा दिया जाता है या चर्च के दरवाजे पे लगा जाता है, गेट पे, लेकिन कलीसिया क्रूसीफाई नहीं है। प्रिय भाई बहनों, ये 3 क्रूस जो जगह जगह लगाए जाते हैं, हमारे गले में लटकाए जाते हैं चेन के साथ, हमारे घरों पर रखा जाता है, हमारी कलीसिया में रखा जाता है। सवाल ये उठता है, क्रूस का नाम लेना और क्रूस को गले में लटकाना, घर में रखना बहुत आसान है, लेकिन पौलुस की तरह कहना कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर लटकाया गया, अब मैं जीवित न रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। प्रिय भाई बहनों, पहला चरनी क्रिसमस की, बड़े दिन की, जन्मदिन की। दूसरी, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस जिस पर उसको लटकाया गया था। तीसरा है कब्र, ईस्टर संडे के दिन, या जिसे बोलते हैं पुनरुत्थान का दिन, जब प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय प्राप्त की, उस समय कब्र पर ही बहुत वचन दिए जाते हैं। 3 क्वेश्चन, यीशु तू कहाँ है? क्या चरनी में है? क्या क्रूस पर है या कब्र पे है? नहीं, चरनी भी खाली है, क्रूस भी खाली है, और प्रभु यीशु मसीह की कब्र भी खाली है। अब सवाल ये उठता है, मेरा जो प्रश्न है, मेरा जो खास प्रश्न है जो प्रभु यीशु मसीह ने पूछने के लिए कहा, मैं भी उस प्रश्न में खड़ा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सुपरमैन हूँ या बहुत बड़ा अपने आप को प्रोफेटिक कहता हूँ या प्रोफेटिक मिनिस्ट्री है या मैं अपोस्टल हूँ। एक सिंपल सा प्रभु का दास हूँ। इसलिए उस प्रश्न को मैं इस प्रकार से आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब ये तीनों स्थान जहाँ अब यीशु मसीह नहीं है, ना तो प्रभु यीशु मसीह चरनी में है, ना प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर है, और ना प्रभु यीशु मसीह कब्र में है, तो मेरा प्रश्न है यीशु मसीह कहाँ है? यह है खास।
प्रिय भाई बहन, बहुत सिंपल है। आपको इस बड़े दिन पर, यीशु के बर्थडे पे, इस 2 प्रश्न पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि यीशु मसीह जिसका जन्म हुआ है, जिसका बड़ा दिन हम कई सालों से मना रहे हैं, वो कहाँ है। दूसरा, अगर वो कहाँ चरनी में नहीं है, वो क्रूस पर नहीं है, और यीशु मसीह कब्र में भी नहीं है, तो यीशु कहाँ है, सवाल ही उठता है। क्या यीशु मसीह आपके या मेरे जीवन में है, हमारे घर में है, हमारी कलीसिया में है? ये 3 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। यदि यीशु मसीह हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारी कलीसिया में नहीं है, जैसे कि हमने देखा कि ना तो प्रभु चरनी में है, ना प्रभु क्रूस पर है, और ना अब कब्र में है, तो प्रिय भाई बहनों, अगर हम इन सारी बातों को अपने जीवन में लेते हुए, अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है, यदि मैं मसीह के साथ क्रूस पर नहीं लटकाया गया है, यदि मेरे जीवन में यीशु मसीह के पुनरुत्थान की शक्ति और विश्वास काम नहीं करता, तो इन तीनों विषय पर वचन देना और सुनना कोई महत्व नहीं रखता। तो आप जानते हैं इसका कारण क्या होता है? हम आज भी कब्र के बाहर खड़े हैं। आज भी देखिए, लोग क्रिसमस के दिन, नए साल के दिन कब्रों पर जाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। क्या है वहाँ पे? ठीक यही आपको वर्णन, आपको मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16 चैप्टर, उसके 1 अध्याय मिलेगा। मार्क 16:1 में लिखेगा। यहाँ पे आप कुछ बहनों को देखेंगे, ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ बहनों को देखेंगे, यहाँ है मरियम मगदलिनी, ठीक है, याकूब की माता मरियम, सलोमी। ये क्या बात कर रही है? सुबह सुबह उठ के जा रही हैं, मसाला लिया है, कब्र पे जा रही हैं। आपस में उनकी बातों का विषय क्या है कि कब्र पे से पत्थर कौन हटकाएगा, क्योंकि हमें यीशु को मसाला लगना है। और जब आप लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 1 से 3 तक पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि ये वो बहनें हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ थी, उसकी सेवा करती थी। और वहाँ पर आपको एक बात और मिलेगी कि प्रभु यीशु मसीह ने इनको पहले से ही सब कुछ बता दिया था, चेलों को सब कुछ बता दिया था, लेकिन क्या हुआ? भूल गए। आज हम भूल गए हैं कि यीशु कहाँ है। यीशु राजा जिसका जन्म हुआ, वो कहाँ है? राजा यीशु तू कहाँ रहता है? हम भूल गए। हम केवल संसारी बातों में, इन सारी चीज़ों में इतने फंस गए हैं कि हम केवल ये बड़ा दिन संसार के साथ बनाते हैं। जैसा संसार करता है वैसा करते हैं हम। प्रिय भाई बहनों, सेंटा क्लॉज, जिंगल बेल, नाचना, गाना, चिल्लाना, दिस इज नॉट द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का बर्थडे वो है कि यीशु ने संसार में आ करके, हमारे मसीह समाज में जो उर्दू पढ़ते थे वो कहते हैं खुदा। मेरे को एक बात याद आ रही है अभी कि हमारे एक बुजुर्ग पास्टर थे, वो कहते हैं खुदा मतलब जो खुद आया, खुदा जो खुद आया, जिसने अपने आप को प्रकट किया। और प्रभु यीशु मसीह आज इन 2 प्रश्नों के द्वारा कि यीशु जिसका जन्म हुआ कहाँ है, यीशु तू कहाँ रहता है, वो खुदा हमारे जीवन में आना चाहता है, ताकि हमारे जीवन से वो बड़े दिन का संदेश हमारे जीवन से दिखाई दे। अंताकिया में जब 11 अध्याय पढ़ते हैं प्रेरितों काम का, तो लिखा है कि अंताकिया में जो यीशु मसीह के चेले उसके साथ रहते थे, प्रेरित तो 3-4 भी पढ़ी है, 11 में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि यीशु के साथ रहते रहते उनका जीवन प्रभु के जैसा हो गया। और अंताकिया में जब वो 1 साल तक लोगों के साथ मिलते थे, प्रभु के वचन को सुनाते थे, तो बाइबल बताती है कि चेले अंताकिया में सबसे पहले मसीह कहलाए। हालेलुया। केवल नाम रखने से वी आर नॉट क्रिश्चियन। प्रिय भाई बहनों, यीशु ने लाजर की कब्र पर क्या कहा था? क्या आपको याद है? जब आप यूहन्ना 11:39 पढ़ेंगे, 11:39 पढ़ेंगे, तो वहाँ पे एक पत्थर था, उसकी कब्र में रख दिया था। वो सारी बातें आप जानते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पत्थर को भी आज्ञा दे सकता था, पत्थर हट जा,
लेकिन यीशु मसीह को पता लग गया था ये सब कुछ भूल चुके हैं, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं इस प्रकार से इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। यीशु ने कहा कि यदि आप चाहते हैं कि आपका भाई जिंदा हो जाए तो पहले तुम्हें अपने जीवन से अविश्वास का पत्थर तुम्हें खुद हटाना पड़ेगा। प्रिय भाई बहनों, आप चाहते हैं यीशु मसीह आपके जीवन में जन्म ले? क्या आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके जीवन का राजा बन जाए? क्या आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में वास करे? तो इस अविश्वास के पत्थर को, इस संसार की रीति रिवाज का जो पत्थर है, इसे आपको और हमको खुद हटाना पड़ेगा। और क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने जब पत्थर हटाया गया तो जोर से कहा, लाजर बाहर निकला। अब यहाँ पे एक भेद की बात बताता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने लाजर का नाम लिया। हो सकता है वहाँ बहुत से मुर्दे होंगे। अगर प्रभु यीशु कहता, आए मुर्दे मरे हुए बाहर निकला, तो लिखा है कि सारे मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। लेकिन आज हम जो आत्मिक रूप से मरे पड़े हैं, आत्मिक रूप से संसार की बातों में फंसे पड़े हैं, इस समय जो माहौल चल रहा है मौत का, अंधकार का, शैतान का, हम लोग इतने डरे हुए हैं कि प्रभु यीशु मसीह की उस बात को भूल गए हैं कि मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए। यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है? मैं इसलिए आया कि तुम बहुतायत का जीवन पाओ। और प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह आपके, मेरे, हमारे जीवन में आकर के हमारे जीवन का, हमारे परिवार का, हमारी कलीसिया का राजा बनना चाहता है और राज करना चाहता है। क्या आप आज एकांत में जब इस संदेश को सुनेंगे अपने जीवन से अविश्वास के पत्थर को हटाएंगे? क्या आप यीशु को कहेंगे, यीशु मेरे जीवन में आ जा? तो यीशु राजा जब आपके जीवन में आ जाएगा तो लोग आपकी गवाही देंगे। तो इस बड़े दिन पर प्रिय भाई बहनों, जो 3 प्रश्न आपके सामने रखे हैं कि यीशु चरनी में है? नहीं, वो भी खाली है। यीशु सलीब पर है? नहीं, वो भी खाली है। यीशु कब्र में है? नहीं, वो भी खाली है। तो यीशु कहाँ है? अपने आप को जांचिए और परखिए, क्या यीशु मेरे जीवन में है? खासकर मैं जवानों से बात करना चाहता हूँ। इस समय जवानों को, जितने भी जवान हैं इस सेंचुरी के, जो छोटे से छोटे बच्चे हैं, उनको भी संसार की सारी बातों के बारे में पता है। और ज़्यादातर जिनके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है और ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, उनकी सारी गलतियां, उनके सारे पाप उनके पासवर्ड में बंद है। लेकिन प्रभु जानता है, अपने जीवन में जिस दिन प्रभु यीशु को बुला लोगे जवानों, आपका जीवन लोग के सामने खुली किताब हो जाएगा। तो इस बड़े दिन पर मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, लेट द जॉय, पीस एंड फॉरगिवनेस and the love of Jesus Christ dwell in our life and our heart and in our mind, and we have to cover ourselves in the precious blood of Jesus Christ and prepare ourselves for the coming of Jesus Christ and the final judgment of Jesus Christ। आइए प्रभु यीशु मसीह के आनंद को, खुशी को, उसकी क्षमा करने वाली आत्मा को, उसके प्रेम को, उसमें हम एक चित हो जाएं और प्रभु यीशु मसीह के अपने दिल और दिमाग में राज करने दें और अपने आप को प्रभु यीशु के खून में छुपा लें और अपने आप को प्रभु के आगमन के लिए और विशेष प्रभु के न्याय के दिन के लिए अपने आप को तैयार करें। और जब ऐसा हो जाएगा तो प्रिय भाई बहनों, आपके जीवन में ये प्रश्न खत्म हो जाएगा कि यीशु राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? यीशु तू कहाँ रहता है? तब आप सबसे कहेंगे, यीशु मेरे दिल में रहता है। प्रिय भाई बहनों, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मसीह समाज में आज के दिन जब क्रिसमस पर, चरनी पर प्रचार किया जाएगा, तारे पर प्रचार किया जाएगा, तो सवाल उठता है, क्या यीशु मेरे जीवन की चरनी में है? और जब गुड फ्राइडे के दिन सूली पर प्रचार किया जाएगा तो आप इस बात को सोचिएगा, क्या मैं मसीह के साथ क्रूस पर लटकाएगा?
और जब ईस्टर संडे के दिन, पुनरुत्थान के दिन जब कब्र प्रत्याश किया जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि मैं मसीह के साथ जी उठा हूँ, मैं मर गया था अब जिंदा हूँ। प्यारे प्रभु, प्रिय भाई और बहनों, इस बड़े दिन के अवसर पर मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और ये कहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपके और हमारे जीवन में बढ़ता जाए और हम घटते जाए, ताकि जैसे यूहन्ना ने कहा, लॉर्ड यू इंक्रीज एंड आई डिक्रीज। जैसे पौलुस भी अपने आप को छोटा बना करके कहता है, मैं सेवकों में सबसे छोटा हूँ। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। अगर आप चाहते हैं तो मेरे साथ ये छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि हमारे जीवन में प्रभु जन्म ले ले और हमारा बड़ा दिन प्रभु की महिमा का कारण बन सके। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिताजी, हम तेरी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। पवित्र आत्मा तूने हमारी सहायता की है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु कि तू इस संसार में आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया। अगर तू जिंदा नहीं होता तो प्रभु आज बड़ा दिन भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होता, चर्च भी नहीं होता, मैं भी यहाँ नहीं होता। लेकिन तेरे जी उठने से तूने कई प्रश्न हमारे सामने रखे हैं कि यीशु कहाँ है। प्यारे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस समय इस प्रार्थना को करेंगे तो उनसे बात करना। प्रिय भाई और बहनों, क्या आप मेरे साथ ये प्रार्थना करेंगे? प्रभु यीशु, मैं तो अपने आप को जानता हूँ या जानती हूँ। दाऊद भी कहता है, मैं तो अपने अधर्म को जानता हूँ, मैं अपने पापों को जानता हूँ या जानती हूँ। प्रभु यीशु, मेरे दिल की चरनी खाली है। मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ मेरे दिल की चरनी में आ जा। मैं अपने आप को तेरे साथ क्रूस पर क्रूसित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं संसार के और संसार के पाप के लिए मर करके तेरे साथ जी उठना चाहता हूँ या चाहती हूँ। प्रभु यीशु, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे ग्रहण कर और मेरे जीवन में तेरे जन्मदिन का सच्चा आनंद भर दे, ताकि जो वरदान तूने दिया है, जो अनंत जीवन तूने हमें दिया है, मैं उसका भागी होकर के बहुत से लोगों को तेरे लिए बचा सकूं। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, इस बड़े दिन पर फिर से विश यू वेरी हैप्पी एंड ब्लेसेड क्राइस्ट सेंटर क्रिसमस। प्रभु यीशु मसीह का बर्थडे, जन्मदिन आपको, आपके परिवार को, आपके पास्टर और आपके कलीसिया को बहुत बहुत आशीष के साथ नए जीवन में प्रवेश कराए। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।